आपके किताब में दुइये को बताए हुए हैं, टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी हाँ है ही, 11th 12th अभी भी लिखे हैं, 11th और 12th। अब यहाँ अगर हम रिफ्रेश नहीं कर रहे तो जैसे ही अगला टॉपिक पढ़ाएंगे तो यहाँ से क्लियर नहीं होगा। इसी का है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ तो सिर्फ यूटिलिटी का 3 पार्ट है। अब ध्यान दें, यूटिलिटी क्या है? एक व्यक्ति जो बहुत भूखा है, उसके खाने का टाइम भी 2 3 4 5 घंटा बीत चुका है, इतना देर से उसको खाना नहीं मिला है, वो बहुत ही भूखा है। अब उसको अगर एक रोटी दिया जाए खाने के लिए, तो वो रोटी का पहला टुकड़ा, पहला निवाला जो मुंह में डालेगा, उससे उसको कितना खुशी, कितना संतुष्टि मिलेगा। बहुत भूखा था, उसको रोटी दिया गया और वो एक टुकड़ा रोटी का उठा के अपने मुंह में डाला, तो भूखा होने के कारण उस एक टुकड़े रोटी से उसको जो संतुष्टि मिलेगा, संतुष्टि की उसी इकाई को यूटिलिटी कहते हैं। बहुत प्यासा है, पानी नहीं मिल रहा है, कहीं से पानी उपलब्ध करा के उसके हाथ में पानी दिया जाए, उस पानी के पीने से उसे जो संतुष्टि मिलेगा, उसे उसी प्राप्त सेटिस्फैक्शन के यूनिट को यूटिलिटी कहते हैं। यही हमारा यूटिलिटी है। अब इस यूटिलिटी को 3 भाग में बांटा गया है, एक टोटल यूटिलिटी, दूसरा मार्जिनल यूटिलिटी और तीसरा एवरेज यूटिलिटी। ध्यान दें, हम यहां यूटिलिटी का टेबल बनाते हैं, यूटिलिटी का टेबल बनाते हैं। ये हमारा नंबर ऑफ यूनिट, जिस वस्तु का हम उपयोग करेंगे वो यूनिट है, ये टोटल यूटिलिटी है। टोटल यूटिलिटी, या सीधे यहां लिख दें रिसीव यूटिलिटी, रिसीव्ड यूटिलिटी, और यहां लिखें टोटल यूटिलिटी। एग्जाम्पल हम ले, भूखा व्यक्ति है, वह भोजन करना चाहता है और उसे रोटी उपलब्ध कराया गया। जब वह रोटी, फर्स्ट रोटी खाएगा, तो उसे बहुत भूखा होने के कारण जो यूटिलिटी प्राप्त होगा उसको हम 10 के संख्या में रखते हैं, तो उसे 10 के बराबर यूटिलिटी मिलेगा। इसे रोटी की दूसरी इकाई अगर दिया जाए, तो एक रोटी खा लिया, इसीलिए दूसरा खाने से थोड़ा कम संतुष्टि मिलेगा, दूसरा खाने से उसे 10 से घट के 8 के बराबर यूटिलिटी मिलेगा, तीसरा खाने से 8 से घट के 6 के बराबर यूटिलिटी मिलेगा, चौथा खाने से 6 से घट के 4 के बराबर यूटिलिटी मिलेगा, पांचवा रोटी खाने से 4 से घट के 2 के बराबर यूटिलिटी मिलेगा, और छठा रोटी अगर दिया जाए तो उसे मिलने वाला यूटिलिटी 0 हो जाएगा। अर्थात अब उसका पेट भर गया, अब वह यहां खाना नहीं चाहेगा, 0 के बराबर यूटिलिटी मिलेगा। क्रमबद्ध हर अगली इकाई से मिलने वाला यूटिलिटी, मिलने वाला सेटिस्फैक्शन घटते जाएगा। तो ये पर रोटी, पर यूनिट क्या रिसीव हुआ उसका सेटिस्फैक्शन। अब इसको टोटल करते हैं, जैसे हम स्टैटिक्स में कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, CF। पहला अंक कितना है, पहला रोटी से 10, दूसरा किया तो कितना हुआ 10 और 8 18, तीसरा खाएगा तो 18 और 6 24, चौथा खाएगा तो 24 और 4 28, 2 30 और फिर 30। ये यूनिट जहां पे अब वह खाना नहीं चाहता है, फुल सेटिस्फाई है, इस फुल सेटिस्फाई के पॉइंट को हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। खाने का वह कर्म जहां पे जाके
खाने वाला व्यक्ति अब भोजन करना नहीं चाहता है, उसका पेट पूरा भर गया, उस पॉइंट को मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये रिसीव यूटिलिटी, ये टोटल यूटिलिटी। टोटल कुल 6 रोटी के खाने से टोटल यूटिलिटी कितना मिला? 30। अब टोटल यूटिलिटी हम समझ लिए, मार्जिनल यूटिलिटी समझ लिए। मार्जिनल यूटिलिटी वह पॉइंट जहां पे अब वो खाना नहीं चाहता है, फुल सेटिस्फाई है, उस पॉइंट को हम मार्जिनल कहते हैं। अब तीसरा पॉइंट है एवरेज यूटिलिटी। एवरेज यूटिलिटी के लिए क्या होता है? एवरेज यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट। तो क्या हो जाएगा? 30 डिवाइडेड बाय यूनिट कितना है? बराबर 5। और इस रेंज का एक एमसीक्यू पूछता है। एमसीक्यू में दिया हुआ रहता है कि एवरेज यूटिलिटी, ये टोटल यूटिलिटी